हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन टू द ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। आई होप सभी लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कल। आई होप सभी लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा और काफ़ी लोगों का आंसर भी आया होगा और काफ़ी लोगों का आंसर नहीं भी आया होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, डिस्कस करते हैं उसको। क्वेश्चन में हमको दिया गया है अ थिन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ इज हिंज्ड एट इट्स अपर एंड ओ सो दैट इट कैन फ्रीली रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रॉड की हमको दी है जो y के साथ वेरी कर रही है, दैट इज गिवन एस लैम्डा इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, जहाँ से y जो है वो 0 से l/2 यहाँ पे वेरी कर रहा है एंड b y लैम्डा इक्वल्स टू माइनस बी वाई रेस टू द पावर n फ्रॉम y l/2 टू l। मतलब अपर एंड ऑफ द रॉड जो है वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके ए वाई स्क्वायर है, बॉटम हाफ के लिए आपको दिया हुआ है माइनस बी वाई की पावर n। ठीक है, a और b यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। When a horizontal electric field is switched on, the rod is found to be remain stationary. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन की जाती है, हम देखते हैं कि रॉड जो है वो अभी भी स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रॉड जो है वो ना तो ट्रांसलेट कर रही है और ना ही रोटेट कर रही है। मतलब रॉड जो है आपकी वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अगर रॉड कंप्लीटली इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 कर देंगे हम, और इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होना चाहिए उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बी इन टर्म्स ऑफ ए। सेकंड में हमसे पूछा हुआ है फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द हिंज ऑन द रॉड इफ ई ए एल क्यू विल बी इक्वल्स टू 45 mg। तो आइए एक एक पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। बी इन टर्म्स ऑफ ए हमको निकालना है, तो सबसे पहले रॉड पे लगने वाले जो फोर्सेस उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ के इस रॉड के हर पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है वाई के साथ। तो मतलब चार्ज जो होगा वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आएगा वो भी क्या होगा, वो भी लेंथ के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर हाफ रॉड की अगर हम बात करें तो पॉइंट ओ से वाई डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं डी वाई का। ठीक है, और उस पर हम फोर्स लगा देते हैं डी एफ वन। इसी तरह से अगर हम बॉटम हाफ की बात करें तो बॉटम हाफ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उस पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, उसको हम बोल देते हैं डी एफ टू। ये लेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी आपकी वाई हो जाएगी। ये जो एलिमेंट्स हैं आपके डी वाई के हैं। ठीक है, और इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, और जो फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे एक एम लग रहा होगा जो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ये हो जाएगा आपका एम। और हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स को हमने मान लिया Hx और वर्टिकल हिंज फोर्स को हमने मान लिया Hy। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए और नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अगर हमको टॉर्क को लिखना है तो यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क लिखें तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क को लिखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो Hx Hy का टॉर्क 0 हो रहा है, साथ ही साथ Mg का भी टॉर्क 0 हो रहा है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पॉइंट ओ से पास करेगा। तो हम बोल सकते हैं नेट टॉर्क जो होगा पॉइंट ओ के अबाउट उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब केवल और केवल F1 और F2 की वजह से टॉर्क आएगा। F1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जितना आएगा उतना ही F2 का टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स विल बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू F2 फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप टॉर्क को लिखो। F1 का जब आप टॉर्क लिखोगे तो आप लिखोगे फोर्स दैट इज डी F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज y। F2 का जब आप टॉर्क लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे डी F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। ठीक है, डी F1 आपका क्या होगा, अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे मान लेते हैं जो चार्ज है वो आपका डी Q1 है। तो डी Q1 को आप E से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे डी F1 आ जाएगा आपका। इसी तरह से डी F2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी Q2 इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे आप रख दो तो ये हो जाएगा आपका डी Q1 इंटू ई, ये हो गया आपका फोर्स, इंटू वाई ये हो गया आपका टॉर्क। डी Q2 इंटू ई इंटू वाई ये हो गया आपका F2 की वजह से जो टॉर्क आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लैम्डा के साथ वेरी कर रहा है, लैम्डा जो है वाई के साथ वेरी कर रहा है, तो अपर हाफ के लिए जो लैम्डा आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको ए वाई स्क्वायर। तो लैम्डा इंटू डी वाई जो हो जाएगा इस छोटे से एलिमेंट पे आपका चार्ज हो जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर डी वाई आपका हो गया चार्ज, ई से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया टॉर्क। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे आप 0 से लेके
L/2 तक। इसी तरह से लोअर हाफ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे dq2 आपका आ जाएगा by/n/dy, ये आ गया आपका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फोर्स इंटू y दैट इज टॉर्क, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो L/2 से लेके L तक। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन आएगा। अब देखो यहाँ पे a और e तो कांस्टेंट है, इनको आप ले लो बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका y² इंटू वाई दैट इज y³ इंटू डी वाई। तो y³ का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका y⁴/4। लिमिट डाल दो आप 0 से लेके L/2 तक। इसी तरह से राइट साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे b e कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। y⁴n इंटू वाई हो जाएगा आपका y⁴n+1। उसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो हो जाएगा आपका y⁴n+2 डिवाइड बाई n+2। लिमिट डाल दो आप L/2 से लेके L तक। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा आपका, इधर आ जाएगा आपका be/n+2, और लिमिट जब आप डालोगे तो ये हो जाएगा आपका L⁴n+2 माइनस L/2⁴n+2। इतनी चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब देखो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका AE L⁴/4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AE L⁴ डिवाइड बाई 4 इंटू 2⁴। 4 इंटू 2⁴ कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। विल बी इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई n+2। अगर यहाँ से हम L⁴n+2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है 1 - 1/2⁴n+2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पे ये रिलेशन बन रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपका n जो है वो अननोन है, तो n की वैल्यू को हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करें यहाँ पे L की पावर को, तो यहाँ पे L⁴ आ रही है, यहाँ पे L आ रही है आपकी n+2। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो n+2 हो जाएगा आपका वो 4 के इक्वल हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू आपकी आ गई सिंपली 2। अब आपको क्या करना है, a और b में रिलेशन बताना है। तो a और b में रिलेशन बताना है तो यहाँ पे n की वैल्यू को आप क्या कर दो 2 पुट कर दो इसी रिलेशन में, a और b में आपका क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AE L⁴/64 विल बी इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई n+2 मतलब 4 इंटू L⁴n+2 वो हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 - 1/2⁴n+2 वो भी हो जाएगा आपका 4। इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ से देखो कितना बन रहा है, ये हो जाएगा आपका AE L⁴ डिवाइड बाई 64 विल बी इक्वल्स टू BE L⁴ डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा आपका 16 - 1 हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 16। ये 4 है, मैंने 6 लिख दिया इसको गलती से। अब देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, E आपका कैंसिल आउट होगा, L⁴ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा A इज इक्वल्स टू B इंटू 15। तो आपको B इन टर्म्स ऑफ A चाहिए था तो B इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका A/15। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था, B इन टर्म्स ऑफ A। अब आपको याद रखना B की वैल्यू आ रही है आपकी A/15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। इसमें हमसे बोला हुआ है फाइंड आउट द हिंज फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड। ठीक है, तो हिंज फोर्स के लिए क्या करेंगे, हिंज फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस जो हमने देखे थे, इस पे फोर्स लग रहा था आपका DF1, जो नीचे वाला एलिमेंट है उस पे फोर्स लग रहा था आपका DF2, और mg जो है आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। एक हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स Hx आपका आया था और एक वर्टिकल हिंज फोर्स आपका Hy आया था। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे Hy जो है वो mg को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं Hy तो आपका mg के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे एक लाइन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमको Hx कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको F1 और F2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और F1 और F2 को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो dF1 जो हो जाएगा आपका वो dQ1 इंटू ई हो जाएगा। अब आप dQ1 को क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा इंटू डी वाई। ठीक है, लैम्डा आपका कितना है AY² है, इंटू डी वाई इंटू कर दो आप E, ये हो गया आपका dF1। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dF1 विल बी इक्वल्स टू AE आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका y² dy। दोनों तरफ आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको 0 से F1, इसको 0 से लेके L/2 तक। तो यहाँ से देखो F1 आपका कितना आ जाएगा, F1 आपका यहाँ से मिलेगा AE L³ बाई
24 ए ई ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं ए ई बाई 3 इंटू वाई क्यूब मतलब एल क्यूब बाई 2 क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका ए ई एल क्यूब बाई 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ से F1 तो आपका आ गया। इसी तरह से आपको क्या करना है, F2 को भी कैलकुलेट करना है। सॉरी यहाँ पे F2 आएगा, ठीक है। F2 को भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो F2 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप dF2 विल बी इक्वल्स टू dQ2 इंटू ई, और dQ2 को आप क्या लिख सकते हो, by की पावर n। अब याद करो n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, n की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका by स्क्वायर dy हो गया आपका चार्ज, ई से मल्टीप्लाई करते ही ये आपका आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका BE तो बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर dy, ठीक है। 0 से लेके F2 एंड L/2 से लेके L तक। फर्दर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका BE y क्यूब बाई 3, और लिमिट डाल दो आप यहाँ पे L/2 से लेके L तक, ठीक है। नाउ अब यहाँ से F2 देखो कितना आएगा आपका, F2 यहाँ पे देखेंगे तो देखो y क्यूब की लिमिट डालनी है आपको L/2 से लेके L तक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका BE बाई 3, ये हो जाएगा आपका L क्यूब माइनस L/2 का होल क्यूब। अब यहाँ से अगर आप L क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 क्यूब यानी कि 1 माइनस 1/8। तो ये आ जाएगा आपका BE बाई 3 L क्यूब 1 माइनस 1/8 मतलब 7/8। तो ये हो जाएगा आपका 7/8। तो यहाँ से आ गया आपका ये F2। अब यहाँ पे F1 F2 तो आपके आ गए, ठीक है। तो यहाँ से जो F2 आपका आया है वो कितना आया है, F2 को आप एक बार देख लो, यहाँ पे वो आ रहा है आपका 7BE L क्यूब बाई 24, 7BE L क्यूब बाई 24। अब याद करो आप B की वैल्यू हमने A के टर्म्स पे क्या निकाली थी, A/15। तो यहाँ पे B की जगह आप डाल दो A/15, तो ये हो जाएगा आपका 7AE L की पावर 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 15। नाउ हमको HX निकालना है, तो HX आपका आ जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू आपकी आई थी AE L क्यूब बाई 24, और F2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है 7AE L क्यूब बाई 24 इंटू 15। तो ये हो जाएगा आपका 7AE L क्यूब बाई 24 इंटू 15। तो यहाँ से आप AE L क्यूब को आप कॉमन ले सकते हैं डिवाइड बाई 24 को, तो यहाँ से बचेगा आपका 1 माइनस 7/15। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ जाएगा AE L क्यूब बाई 24 इंटू 8/15, एंड दिस कम्स आउट टू बी AE L क्यूब बाई 45। अब याद करो AE L क्यूब आपको कितना दिया गया था, 45 mg। तो AE L क्यूब की जगह आप क्या रख दो, 45 mg डिवाइड बाई 45। तो 45 आपका 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका HX आ जाएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, mg के इक्वल आ जाएगा। तो HY हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी mg के बराबर आ रहा है, HX भी हमारा यहाँ पे mg के इक्वल आ रहा है। तो जो नेट हिंज फोर्स आ जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ HX स्क्वायर प्लस HY स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका √2 टाइम्स mg, एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो अगला ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है। आप उसको घर पे ट्राई करिए, उसका जो सोल्यूशन है वो आपका कल डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।